एक ऐसा कंजूस व्यक्ति जिसे स्वयं भगवान भी हार गए थे। तो दोस्तों आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कंजूस व्यक्ति की कहानी जो कि काफ़ी दिलचस्प है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम दानचंद था। उसके पास धन तो बहुत था लेकिन उसने कभी दान नहीं किया था किसी को। उसने प्रण कर रखा था कि जीवन में कभी भी किसी को भी दान नहीं करूँगा। उसके घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी भी गंगा नदी में स्नान करने के लिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पे पुजारी और पंडित हुआ करते थे, तो उन्हें दान दक्षिणा में कुछ देना होता था, इसलिए वह कभी स्नान करने नहीं गया। उसकी पत्नी उसे दान पुण्य करने के लिए कहा करती थी, परंतु वह कहता था कि इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि अब तो बुढ़ापा आ गया है, आप दान पुण्य तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु एक बार जाकर गंगा नदी में स्नान तो कर आओ। पत्नी के ऐसा कहने पर उसने अपनी पत्नी की बात मान ली और गंगा स्नान के लिए चल पड़ा। गंगा नदी उसके घर से 12 किलोमीटर दूर थी। कहीं रास्ते में पैसा खर्च ना हो जाए, इसलिए वह पैदल ही 12 किलोमीटर चला गया। जब दानचंद गंगा नदी के किनारे पर पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पर स्नान करने के बाद पंडित उससे दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वह स्नान करने के लिए मुर्दा घाट पर चला गया और मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तब उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी हैं उसे यह सब करता देख रहे थे। तब भगवान जी को एक मजाक सूझी और वह एक पंडित का रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए। जैसे ही पंडित नहाकर बाहर निकला तो भगवान जी बोले कि यजमान की जय हो। पंडित को देखकर दानचंद कांप गया और सोचने लगा कि यह तो हद ही हो गई, यह पंडा तो यहाँ तक पहुँच गया। तब उस पंडित जी ने बोला कि मैं यहाँ पर एकांत में ही पड़ा रहता हूँ और मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ। कभी कभी तुम्हारे जैसा यहाँ पर कोई आ जाता है और मेरा साल भर का इंतज़ाम इकट्ठा ही कर जाता है। आज आप आए हैं तो आपको ही मेरे एक साल का इंतज़ाम करना होगा। तब यह सुनकर दानचंद बोला कि मैं इतना दान नहीं कर सकता, लेकिन भगवान रूपी ब्राह्मण ने उससे बोला कि कम से कम 6 महीने का इंतज़ाम तो आप मेरा कर ही दीजिए। तब दानचंद बोला कि मैं 6 महीने का इंतज़ाम भी नहीं कर सकता। तब पंडित बोला कि 3 महीने का ही इंतज़ाम कर दो। तब दानचंद बोला कि नहीं। फिर उसके बाद पंडित जी बोले कि चलो कोई बात नहीं, 1 महीने का ही इंतज़ाम कर दो। लेकिन दानचंद बोला कि 1 महीने तो क्या, मैं एक दिन का भी इंतज़ाम नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर पंडित जी ने कहा कि आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको जल से बाहर निकलने नहीं दूंगा। फिर उसके बाद थक हार कर दानचंद बोला कि एक ही आने का दान करूंगा, वो भी उधार। मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे घर आकर आप एक आना ले जाना। पंडित जी ने दानचंद को एक आने का दान का संकल्प दिलवा दिया। दानचंद ने यह सोचा कि मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, तो एक आने के लिए यह यहाँ से वहाँ इतनी दूर थोड़ी ही आएगा। इसलिए वह संकल्प लेकर वहाँ से वापस शाम को घर लौट आया और उसे आते आते शाम हुई हो गई थी। वह इतनी दूर से चलकर पैदल आया था तो बहुत थक गया था और वह जैसे ही सोने के लिए जा रहा था तो तभी वैसे ही दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ हुई और उसके बाद जैसे ही उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो एक पंडित जी खड़े थे और उन्होंने बोला कि यजमान की जय हो। और उस पंडित ने उसकी पत्नी को सारी बात बता दी और उसके बाद उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या किसी पंडित को कुछ देने के लिए कहकर आए हो। दानचंद बोला कि हाँ, मैंने एक पंडा को एक आना दान करने का संकल्प
लिया है। तो दानचंद की पत्नी बोली कि वह पंडित जी अपना एक आना लेने के लिए आए हुए हैं और हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। दानचंद ने यह सोचा कि वह पंडित इतनी दूर से एक आना लेने के लिए यहाँ तक पहुँच गया। दानचंद ने अपनी पत्नी से कहा कि उससे जाकर कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए 3-4 दिन के बाद आए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि एक आने की ही तो बात है, दे क्यों नहीं देते हो? दानचंद बोला कि मैं किसी को कुछ भी नहीं देने वाला, जाकर उससे कह दो कि यजमान बीमार है, कुछ दिन के बाद आए। पत्नी ने यह सुनकर दुखी जैसा मुंह बनाया और पंडित जी से जाकर बोला कि पंडित जी, मेरे पति बहुत दूर चलकर गए थे और वह बहुत थक गए हैं और बीमार भी हैं, इसलिए आप 3-4 दिन के बाद ही आना। पंडित जी ने यह सुनकर कहा कि धन मिले या ना मिले, लेकिन वह हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार हैं और हम यहाँ से चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाते हम यहीं ही रहेंगे। हमारा यहाँ रहने का इंतज़ाम कर दो। हम यहीं प्रसाद बनाएंगे और यहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। यह सुनकर दानचंद की पत्नी उसके पास गई और अपने पति को सारी बात कह सुनाई कि वह कह रहे हैं कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वे यहीं रहेंगे। इससे अच्छा तो उन्हें एक आना दे ही दो और यहाँ से चलता करो। तब दानचंद बोला कि क्या एक आना ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। तुम उस पंडित से जाकर कह दो कि यजमान मर गए। दानचंद को योग का अभ्यास था और वहीं अपनी सांस पकड़कर रो कर लेट गया। पत्नी उस पंडित के पास गई और रोकर सारी बात बताई कि दानचंद जी मर गए हैं, अब तो यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर पंडित जी बोले कि राम राम, यजमान मर गए तब तो मैं उन्हें यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकता। जब तक उनका अंतिम संस्कार न हो जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं? पंडित जी बोले कि तुम महिला हो, कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी। हम सारे गांव में यजमान के मरने की खबर दे देते हैं। पंडित जी सारे गांव में खबर दे आए कि यजमान दानचंद जी मर गए हैं। उसके बाद सारा गांव दानचंद के घर पर इकट्ठा हो गया था और दानचंद ऐसा विचित्र आदमी था कि एक आना बचाने के लिए अपनी सांसें रोककर लेटा पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मरा हुआ समझकर बांध लिया था। यह देखकर उसकी पत्नी सच में रोने लगी और बोली कि ये मरे नहीं हैं। तब गांव वाले बोले कि बहन, यह तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो चला गया, तुम धीरज रखो। तब उसकी पत्नी फिर से बोली कि किस बात का धीरज रखूं, यह मरे ही नहीं हैं। गांव वाले दानचंद को बांध कर ले गए और उसकी पत्नी रोती ही रह गई। लेकिन दानचंद्र भी ऐसा विचित्र आदमी था कि अभी भी अपनी सांसें रोककर लेटा पड़ा था। उन सबके साथ पंडित बने भगवान जी भी उनके पीछे पीछे दानचंद के साथ चल दिए। अब तो भगवान भी मन ही मन सोचने लगे कि हद ही हो गई, हम तो आज तक कहीं नहीं हारे, लेकिन दानचंद के आगे हम हार गए हैं। ऐसा विचित्र आदमी हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था, जो अपना एक आना बचाने के लिए मर रहा है। जब दानचंद को लकड़ियों पर रख दिया गया और बस अग्नि लगानी ही शेष थी, तब पंडित जी ने दानचंद के कान में एक मंत्र बोला और उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु हूँ और मैं वैकुंठ लोक से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। तब दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसने जैसे ही उस पंडित को देखा तो अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और सांस रोककर फिर से लेट गया। तब भगवान जी बोले कि हम हार गए, अब हम तुमसे कुछ ही नहीं लेंगे, बदले में तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तब दानचंद बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा एक आना छोड़ दो। तब वह पंडित रूपी भगवान वहाँ से तथास्तु कहकर चले गए
और जैसे ही दानचंद ने अपनी आंखें खोली तो वे वहाँ नहीं थे और वह धीरे से उठकर बैठ गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारी कहानी को लाइक ज़रूर करें और यदि चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।